भाजपा के लोग जिस जनगणना का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि इन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे कसकर लात, और योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस जाति जनगणना का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। उन्हीं के मुखिया प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारतवर्ष में जातिगत आधारित जनगणना कराने का निश्चय लिया है, और जिसको लेकर भारत के लोग जो कि जाति जनगणना चाहते थे कि हो, जो कि लगभग 1931 यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में जाति जनगणना करवाया गया था, अब एक बार फिर से 2025 में इसकी तैयारी है और पूरे देश में जाति जनगणना कराने को मोदी सरकार, बीजेपी वाले तैयार हैं, जिसको लेकर विरोधी जो विपक्ष के लोग भी अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि कहा था ना कि पूरे देश में जाति जनगणना करवाएंगे, लालू जी ने भी कहा था कि कान पकड़ के करवाएंगे। आज वो वक्त आ गया है, पूरे देश में जाति जनगणना करवाने की बात हो रही है सर। मोदी जी मान गए हैं, अब विरोधी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और भी लोग। तो क्या लगता है आपको, जाति जनगणना का क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या होना चाहिए था? जिस तरीके से विपक्ष लगातार डिमांड कर रही थी कि पूरे देश में होना चाहिए था, अब इसे पूरे देश में लागू किया गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। इसके जो लीडर हैं वो है राहुल गांधी, और ये दबाव के कारण नहीं की है। जो मोदी जी की सरकार है, आपने खुद बोल दिया, मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह बोलते थे कि जाति जनगणना करा करके इन लोग देश को बांटना चाहते हैं, देश को जातिवाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बोलते थे कि गरीबों की बात होना चाहिए, गरीबी की बात होना चाहिए, जाति की बात नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि खुद तीनों लोग ओपनली बात करते थे, और आज उन्होंने ही कैबिनेट में कहा कि जाति जनगणना हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आपको ये पता होना चाहिए और जनता को भी बता देना चाहिए कि भाई, ये भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है। ये कोई जाति जनगणना ना अपने टाइम में कराएगा और ना कोई बात इन्होंने कभी किया है। इनको हम 2014 से देखते आ रहे हैं, चाहे वो 15 लाख रुपया देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, या 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो नौजवानों को, या बोलते थे कि जहाँ डॉलर का पैसा इतना कम हो गया, जब 62 रुपीज़ था तो प्रधानमंत्री को दोष देते थे, मनमोहन सिंह जी को, और आज डॉलर का दाम जो इतना बढ़ गया है कि हमारा 85 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है $1 के लिए। तो बताइए प्रधानमंत्री जी को क्या बोल। अभी प्रधानमंत्री जी हमेशा, इनके मन में जैसे बिहार का आ गया चुनाव, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई वेलफेयर से मतलब नहीं है। तो जाति जनगणना भी वो उनका एक जुमला है। मैं उसको जुमला ही मानता हूँ, क्योंकि अगर जुमला इसलिए मान रहा हूँ उनको कि अगर उनके मन में सफाई होती कि हमको भारतीय जाति जनगणना कराना है, तो वो अपना एक क्रेडिट जाता है कांग्रेस को, एक क्रेडिट जाता है आरजेडी को, एक क्रेडिट जाता है समाजवादी पार्टी को, जो जाति गणना के लिए, जिसकी लीडरशिप के लिए नीतीश कुमार को अब कहूँ कि नहीं कहूँ, नीतीश कुमार को भी बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेलंगाना कर्नाटक भी साथ में मिलकर जाकर किया, लेकिन वो कंफ्यूज्ड आदमी है, इसलिए मैं अब नहीं बोल सकता कि नीतीश कुमार कैसे कराए कैसे नहीं कराए। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि नीतीश कुमार खाली चीफ मिनिस्टर का पोस्ट रखने के लिए इंडिया को तोड़ दिया, नहीं तो आज हम लोग बीजेपी का नहीं, इंडिया की सरकार होती केंद्र में, और लोग सुख चैन से रहता, और इतना जाति जनगणना करने के लिए नहीं करना पड़ता। अब ये जो जाति गणना इन्होंने जो अनाउंस किया, कैबिनेट से पास करा है, स्पेशल मीटिंग बुलाया गया। आप सोचिए कि ऐसी क्या जल्दीबाजी आ गया, क्या बिहार का इलेक्शन या पहलगाम का अटैक? क्योंकि मुझे याद है कि बम्बई में जब हुआ था तो इन्होंने कहा कि कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि अपने बॉर्डर को नहीं देख सकते। तो ये खुद सोचे अपने बारे में, अपने ही भाषण को 2012-13 के पिछले भाषण को, 11 के भाषण को खुद देखें हमारे प्रधानमंत्री जी कि किस तरह का कमेंट करते थे हमारे मनमोहन सिंह जी पर। मनमोहन सिंह जी ने एक लाइन कहा था, मैं कहना नहीं चाहता आपको, आप सोच लीजिए
कि हमारे देश के लिए, मतलब छोड़ी उस बात को, मैं नहीं बोलना चाहता। एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इनको अगर भारतीय जनगणना कराना होता तो एक डेट अनाउंस करते और ये भी बोलते कि इस डेट में ही ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से इन्होंने 2024 के इलेक्शन के पहले महिलाओं को 30% आरक्षित करने का एक्ट पास किया, लेकिन एक्ट को लागू नहीं किया। उनमें इन्होंने परिसमान को लागू एक्ट लगा दिया कि परिसमान होगा तब महिलाओं का आरक्षण में होगा। अब परिसमान होने में कम से कम देश को 10-12 साल 15 साल लग सकते हैं, और जैसे ही 15 साल होगा ये जो एक्ट है वो अपने आप खत्म हो जाए। जाति जनगणना जो करवाया जा रहा है, आपका कहने का मतलब ये भी जुमला साबित होगा? ये जो पास कराए जुमला ही साबित होगा। जो इनका जो पास हिस्ट्री देकर हम बोल रहे हैं, इनका जितना पिछली हिस्ट्री देखिए ना भाई। आप बिहार में आते थे तो बोलते थे बिहार को मैं स्पेशल दर्जा दे दूंगा, 3 बार जीते, बीजेपी के साथ 3 बार नीतीश कुमार दिए, बिहार का स्पेशल दर्जा दिया। उसमें सर था कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, हर के खाते में 15 लाख देने की बात थी, वो जुमला साबित हो सकता है। मगर तो ये तो जाति जनगणना तो ये तो जुमला नहीं, ये तो होगा कि इसको सर्वसम्मति से ये भी किया गया। एक बात हमारी भारत की जनता अच्छी तरह से समझ ले, नहीं समझ लिया है 5 किलो अनाज लेकर के खुश है तो मैं नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी कभी भी गरीबों को बारे में वेलफेयर माने कल्याण नहीं सोच सकता है। उनकी आइडियोलॉजी ही नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी में है ही नहीं कि हम गरीबों को उपकार करें। तो वो कैसे जाति जनगणना कराएगा? जाति जनगणना अगर कराता है तो समझिए कि वो थोड़ा बहुत अब समाजवादी पार्टी बन रहा है, क्योंकि जाति जनगणना से शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सभी जाति का पता चल जाएगा, और उसके द्वारा हम ये भी जान पाएंगे कि हमें कितना लोगों को ऊपर लाना है, कौन कौन जातियों को ऊपर करना है, कैसे हम रोजगार खोजें, किस तरह का हम नौकरी का प्रबंधन करें ताकि जो जिन जातियों का आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति खराब है उनको ऊपर ला सके। चिराग पासवान ने कहा कि जाति जनगणना हो मगर जो इसके आंकड़े हैं वो गुप्त रखे जाए सरकार को। ऐसा क्यों सर? ये तो उनकी गलती है। अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं वो, या तो वो हनुमान जी कहलाते हैं तो हो सकता है कि राम का संवाद खुद ही बोल रहे हों। जाति गणना कराएं, अभी ये बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि जाति गणना 26 में कराएंगे। हम कहते हैं कि अरे आप प्रधानमंत्री हैं भाई, 2021 में जाति जनगणना होना था, 2025 है। अगर आपने कैबिनेट से पास करा दिया तो इसको आप पास कराते हैं इमीडिएटली कि भाई जुलाई महीने से जाति गणना की तैयारियां शुरू करो और 2026 तक जाति गणना खत्म करो। लेकिन मन आपका साफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आप समझ लीजिए, आप इनकी आइडियोलॉजी कभी भी वेलफेयर का नहीं रहा है और न रहेगा। तो ये सोच नहीं सकता। मुझे तो अब हो सकता है कि विपक्ष का, राहुल जी का, पूरे विपक्ष अभी इकट्ठे हो गए हैं अंडर लीडरशिप ऑफ द राहुल जी, चाहे वो आरजेडी जो हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों अब एग्री हो गए हैं और एक साथ हैं, उनको लीडर मानते हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष की दबाव में आकर के वो डेट अनाउंस करे। लेकिन आज के दिन में जो डेट अनाउंस किया गया है ये अपने जुमलेबाजी में किया है कि बिहार का इलेक्शन कैसे जीता जाए। जाति जनगणना अब हो रहा है तो इससे आपको खुशी है लोगों के लिए? बिल्कुल खुशी है। इसे हमें हर जात का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अच्छा पता चलेगा और सरकार इसके देख करके ही अपना कानून प्लानिंग करेगी कैसे इन लोगों को ऊपर किया जाए, तभी उठ पाएगा। तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर जनगणना करा दें तो, जब तक जनगणना नहीं कराएंगे। आप भी अभी भी कंफ्यूज हैं कि मतलब होगा कि नहीं? उनका हिस्ट्री ऐसा रहा है, हिस्ट्री ऐसा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनका कोई भी कहा हुआ काम अभी तक उन्होंने नहीं किया। क्या बात है सर, देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। वो भी नहीं बन पाए ना। ट्रंप को बोलते थे ट्रंप इज माय फ्रेंड। आज ट्रंप ने देखिए हमारे लोगों को कैसे बंदी बना के भेजा। एक कोलंबिया ऐसा छोटा देश ने लौटा दिया जहाज को। ये हमारे देश की बेइज्जती थी। पहलगाम हमले पे ट्रंप मोदी जी के साथ खड़े हुए, सारा देश, पूरा देश। वो तो गलत हुआ ना। जो भी किया, जिसने भी किया, जिस टेररिस्ट ने किया उसके लिए तो सब सारे देश तो साथ होगा ही कि गलत हुआ। एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट गलत काम हुआ। एक इनोसेंट को मारना
ये बहुत ही गलत हुआ। चलिए, हमारे साथ में देखिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद है, जिन्होंने कहा कि जाति जनगणना तो हो रहा है और पूरे देश में जिसकी चर्चा है कि जाति जनगणना करवाया जाएगा, मगर मोदी जी पे शायद इन्हें अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो दावे वादे जो कि जुमले साबित हो गए, इसको लेकर डॉक्टर जगदीश प्रसाद भी कंफ्यूज हैं कि शायद अगर करवा देते हैं तो बड़ी बात होगी, अगर नहीं करवाते हैं तो ये भी जुमला साबित हो जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जाति जनगणना होता है या फिर क्या होता है, देखा जाएगा। धन्यवाद।